नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। आज हम बात करेंगे कि जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो जीएसटी में इंक्रीमेंट किया गया है उसके बारे में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीए नवीन अग्रवाल, सीए शुभी अग्रवाल, सीए वैभव गोयल जी। तो इन सभी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ाई है उसका आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कौन से ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो अब तक जीएसटी के दायरे से बाहर थी, अब वो जीएसटी उन पे लगेगा और उसका क्या असर होगा आम आदमी पर। इस बार अभी जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग हुई जिसमें काफ़ी शॉकिंग है सबके लिए, क्योंकि पहली बार कुछ ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि आटा और गुड़, चीनी और हनी और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि पहली बार जीएसटी के दायरे में आ रही है, इनको 5% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। हालांकि इनके छोटे पैक्स को ही बोला गया है कि छोटे पैक्स जो 25 किलो या 25 लीटर से अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी जो नीचे होते हैं उन्हीं को ही जीएसटी के दायरे में रखा जाएगा। पहले अनब्रांडेड आटे पे या अनब्रांडेड चावल पे इस तरीके की चीज़ों पे कोई टैक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन अब अनब्रांडेड या ब्रांडेड में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सभी को 5% के दायरे में लाया गया है। उसमें राइस की काफ़ी सारी वैरायटी भी है, बीटन राइस होता है, पफ्ड राइस, तो सारे तरीके के राइसेस, व्हीट, जैगरी और कर्ड। पहले योगर्ट होता था कि मीठा दही होगा वही टैक्सेबल होगा, अब योगर्ट चाहे प्लेन दही हो वो सारे टैक्सेबल में है। एक कोकोनट वाटर है जिसके लिए 12% का रेट आया है। तो क्या आम जनता पर इसका असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, आम जनता के लिए आज जो चीज़ें जिस प्राइस में आ रही हैं उससे एक डेफिनेटली एक इंक्रीज़ देखने को मिलेगा कि हम लोग वैसी महंगाई से और दूसरी चीज़ों की वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट से झेल रहे हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट ज़रूर दिखेगा आम जनता पर, जो कि टैक्स के नॉर्मल इनकम टैक्स वगैरह से दायरे से बाहर होती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सीधे रोज़मर्रा की चीज़ें इससे महंगी होने के लिए पूरी संभावना है। दूसरी, मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी एक दिक्कत पैदा हो जाएगी, जो अभी तक जो क्रेडिट वगैरह या जो अपना मैनेजमेंट करते थे जिस तरीके से, उनको भी काफ़ी बदलाव लाने पड़ेंगे। ऐसे में कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको अपनाकर मैन्युफैक्चरर कुछ हद तक अपने आप को सेव कर सकते हैं, बट एक एवरेजली रेट इंक्रीज़ होगा इससे मार्केट का। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि जो प्रोडक्ट्स जिन पे जीएसटी लगी हुई थी, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे और बढ़ गई है अब जीएसटी? नमस्कार, मैं सीए शुभी अग्रवाल। पहले इस बार जो 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें कुछ रेट्स भी इंक्रीज़ करे गए हैं जो कि इफ़ेक्टिव हैं 18 जुलाई से, यानी कि कल से इफ़ेक्टिव हुए हैं वो, और उसका नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज़ हैं जिस पे पहले शायद 5% का रेट लगता था या 12% का रेट लगता था, अब उसको जो 5% का था वो 12% में कन्वर्ट हो गया, और जो 12% का था उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 18% के दायरे में आ रहे हैं। उसमें जैसे सोलर वाटर हीटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिस पे जैसे अभी नवीन जी ने बताया जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उस पे भी अब जीएसटी के दायरे में लाया गया, 5% कर दिया गया है। तो जो उसकी मशीनरी हुआ करती थी वो भी अब 12% के दायरे में लाई गई है कि उस पर 12% का जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो सोलर वाटर हीटर्स, मिल्किंग मशीनरीज़, मिल्किंग के और भी जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो सारे 12% के दायरे में अब लाए गए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जानना चाहूँगी कि ये जो प्राइस बढ़ा है तो इससे बिजनेसमैन पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके से वो स्विच कर पाएंगे? बिजनेसमैन पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। उसका रीज़न है भाई, हमारे जीएसटी के जितने भी प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसमें 2 पॉइंट चीज़ें आती हैं, टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि ये किसी मंथ एंड में नहीं हुआ है, ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है वो मंथ एंड में आती है, चाहे वो 31 मार्च हो या 1 अप्रैल हो या 30 अप्रैल हो, 1 मई हो। ये जो चेंज किया गया है ये मंथ के बीच में किया गया है, तो ये बिजनेसमैन के लिए कारगर साबित होगा। अगर कोई भी बिलिंग करता है उसमें जो एक कंसर्न रहता है वो केवल एक रेट का कंसर्न रहता है, जीएसटी के रेट का कंसर्न रहता है। तो जीएसटी का रेट जो डिसाइड किया जाएगा वो कोई भी 2 प्रोसीजर या 2 प्रक्रियाओं से वो चीज़ डिसाइड कर ली जाएगी, उसमें बिजनेसमैन को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ सीएस जिनसे हमने बात की और जाना कि जो एसेंशियल, जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उन पे प्राइस बढ़ाए गए हैं, जिससे आम जनता पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।